नमस्कार प्यारे छात्रों, चुन्नीलाल मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज बहुत दिनों के बाद एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूं और इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 11.1, जिसमें आपको रचनाएं करना सिखाएंगे और उसका जो औचित्य है वो भी देना सिखाएंगे और उसमें आपको बताएंगे कि कैसे उसका औचित्य दिया जाता है, यानी कैसे उसका सत्यापन किया जाता है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि आपकी प्रश्नावली 11.1 का पहला क्वेश्चन है कि 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए। 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। तो अब इसमें आपको बताया गया है कि आपको सबसे पहले 4.6 सेमी का एक रेखाखंड खींचना है। तो आप देखोगे कि किस तरह से खींचेंगे। अपन क्वेश्चन को हटा देते हैं और इसको बनाने का अभ्यास करते हैं। तो देखो, सबसे पहले 7.6 सेमी का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो आपको एक पेंसिल से इसको बनाना है और ये है आपका स्केल। स्केल में आप जैसा कि देख रहे हो, स्केल में आप देख पा रहे हो, ये जो काउंटिंग आप चालू करोगे वो आप काउंटिंग चालू करोगे यहाँ से, यानी कि जहाँ से ये लाइनें चालू होती है वहाँ से काउंटिंग चालू करते हैं। जहाँ से लाइन चालू होती है वहाँ से 1 तक, फिर 2, फिर 3, 4। अगर आपको पॉइंटों में लेना है तो आप पॉइंटों में भी ले सकते हो। जैसे यहाँ आप देखोगे कि 3.4 लेना है तो 3 तो आपको पूरे लेना है ये, और उसके बाद ये छोटे छोटे 4 खाने और गिन लेने हैं। तो यहाँ 3.4 हो जाएगा। तो अब मैं आपको 7.6 सेमी का एक रेखाखंड खींचना सिखाऊंगा। तो यहाँ देखिए 7.6 सेमी का अपन रेखाखंड खींचेंगे। तो यहाँ देखो, ये है आपका, देखो इस तरह से एक पॉइंट लगा लो इधर, और जहाँ 7.6 सेमी होता है तो 7 पूरा, फिर 5 और 6 यहाँ तक आप लोगे और इसको एक सीधा मिला दोगे। मिलाने के बाद अब आपको इसको 5:8 में बांटना है। कितने अनुपात में बांटना है? 5:8 में। तो 5:8 में इसे आपको बांटना है। तो यहाँ अपन देखेंगे कि इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो ये है कि इस पर एक न्यून कोण बनाना पड़ेगा। न्यून कोण भी नीचे की। तो ये देखो, मैंने आपको इसमें नीचे की तरफ एक न्यून कोण बना दिया। अब न्यून कोण अपन बनाएंगे तो अब इसमें अपन यहाँ इनको नाम दे देते हैं। जैसे इधर मैंने नाम दे दिया A और इधर इस पॉइंट को दे दिया B। अब यहाँ आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे मैंने इसको दे दिया X नाम। अब X नाम देने के बाद आपको क्या करना है कि इस पर, जैसे कि आपके यहाँ 5:8 है, तो 5:8 में अगर इसको बांटना है आपको, तो इन दोनों अनुपातों को आपको जोड़ लेना है, यानी 5 को और 8 को। तो 5 को और 8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 8 और 5 13। जब 8 और 5 को हमने जोड़ा तो ये 13 हो गए। तो आपको जो आपने नीचे न्यून कोण के लिए एक रेखा बनाई है AX, तो इसको 13 भागों में बांटेंगे। तो देखो, मैं इसको घुमा लेता हूँ ताकि चाप अच्छी तरह से कट जाए। तो देखो भाई, एक चाप यहाँ से मैं थोड़ा सा ये दूरी खोल ली इसमें। अब ये इसकी कोई नाप नहीं है, आप कितना भी खोल सकते हो। तो ये एक चाप, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये हो गए 13। तो ये 13 चाप आपने इस पे काट लिए। 13 चाप काटने के बाद आप इनको नाम दे दोगे, और वो नाम दोगे क्या? पहला जो चाप काटा है उसको नाम देंगे अपन A1, दूसरे को दे देंगे A2,
तीसरों के दोगे A3, फिर A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13। तो ये अपन ने A13 तक ये चापों के नाम दे दिए। नाम देने के बाद अब आपको इसको बांटना है 5:8 में। कितने अनुपात में बांटना है भाई? 5:8 में। तो जो आपने इस पे जो 13 चाप काटे हैं, तो A13 वाला जो चाप है उस पे जो बिंदु प्राप्त हुआ है हमको, ये वाला, ये जो बिंदु प्राप्त हुआ है, इस बिंदु को आप सीधा मिला दोगे किससे? B से। इसको सीधा किससे मिला दोगे? B से। तो यहाँ आप देखोगे जैसे मैं मिला रहा हूँ इसी तरह से आपको मिलाना है। ये जैसे मैंने आपको ये मिला दिया इस तरह से ये मिला दिया। मिलाने के बाद अब आपको क्या करना है कि 5:8 में, तो यहाँ से 5 भाग इधर रखने हैं। 1 2 3 4 5, 5 भागों को आपको इधर रखना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि जो A5 है इस पे आपको बिंदु A13 से जो अपन ने लाइन खींची है A13B, इसके समांतर A5 से एक लाइन आपको खींचनी पड़ेगी। लेकिन ये लाइन इसके समांतर होनी चाहिए। तो समांतर खींचने का एक तरीका होता है, और वो क्या होता है कि हमारे प्रकार में हम इस तरह से, जैसे मैंने ये खोला है, इस तरह से आप भी अपने प्रकार में कुछ दूरी का एक चाप भरोगे। उस दूरी का चाप भर के जैसे ये A13 पे मैंने रखा। अब ये फिक्स नहीं है कि आप कितना खोलोगे, कितना भी आप खोल सकते हो। जैसे मैंने ये खोल के यहाँ एक चाप काट दिया। अब ये चाप जो काटा है, ये ध्यान रखना, जो अपनी लाइन AX और BA13 दोनों पे काटना चाहिए। यहाँ से काटोगे कहाँ से? A13 से। A13 पे रख के आपने ये काट दिया। काटने के बाद इसको कम ज़्यादा नहीं करना है, और कम ज़्यादा नहीं करके कहाँ पे रखोगे? A5 पे। A5 पे रख के फिर आप एक चाप और इधर काट दोगे। तो जैसे मैंने ये चाप काटा है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये चाप मैंने काट दिया। इस तरह से आपको भी ये चाप काटना है। ये चाप काटने के बाद अब तुम कहोगे कि साहब ये इससे समांतर कैसे खींचेगा? इससे समांतर खींचेगा। देखो यहाँ आप क्या करोगे कि जैसे ये दोनों दूरियां हैं, यानी इनके बीच का आपको एंगल नापना है। तो एंगल नापने का तरीका क्या है? इन दोनों पॉइंटों से आप इस प्रकार में चाप भरोगे। तो जैसे मैं ये भर देता हूं, देखो जैसे ये, देखो ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक, यानी इस बिंदु से और इस बिंदु तक आपको ये भरना है। तो इसको भरने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ जो आपके A5 से आपने जो चाप काटा था, वो इधर यहाँ देखो इस बिंदु पे काट रहा है, इस बिंदु पे काट रहा है। तो यहाँ से आपको इसको इस तरह से काट देना है। इस तरह से आप काटोगे तो ये आपको एक नया पॉइंट तैयार हो जाएगा। ये जो पॉइंट मिला है आपको, इस पॉइंट को आप A5 से सीधा मिला दोगे। जैसे ये मैं मिला देता हूं, ये मैंने मिला दिया। तो अब देखो आपको बिल्कुल ये जो लाइनें, जो दोनों लाइनें दिखाई दे रही है, बिल्कुल समांतर दिखाई दे रही होगी। ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल समांतर दिखाई दे रही है। तो अब इस पे अपन एक नाम और दे देते हैं, और वो नाम दे देते हैं क्या? डी। अपन ने अभी सी नहीं दिया है ना, तो अपन इस पे नाम सी भी दे सकते हैं। तो इस पे देखो, नाम देने का कोई फिक्स वो नहीं होता है कि हम नाम क्या दे। हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, नाम हम इसमें कुछ भी दे सकते हैं। इसलिए हमने ये नाम दे दिया क्या? सी। अब सी हमने नाम दे दिया। सी नाम देने के बाद अब हम इधर देखेंगे कि ये जो हमारी रेखा है वो 5:8 में बट चुकी है। जैसे हमने देखा, तो ये जो AC है वो 5 और अनुपात, यानी ये कितनी हो जाएगी? 8। अब आप कहोगे कि साहब इसका कैसे पता चला? देखो इधर आपने जो 13 चाप काटे थे, तो 5, देखो 5 चाप अपने 1 2 3 4 5,
5 इधर की तरफ रह गए और 8 इधर की तरफ रह गए। तो 5 इधर की तरफ है तो वो 5 भागों में बांटेगा और 8 है तो ये 8 भागों में है। और इसी को तो हम ये बोलते हैं 5:8, यानी इधर 5 भाग है और इधर 8 भाग है। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। आगे हमसे इसमें कहा गया था कि इसको मापिए, तो हमको इसको मापना है तो मापेंगे अपन। देखो इसको मापने की कोशिश करते हैं। तो ये अपन ने मापा और ये देखो लगभग में आपके आ रहा है 2.9, यानी 2.9 से ये थोड़ा सा आगे जा रहा है, लेकिन अपन इसको क्या लेंगे 2.9। तो इधर आपका जो AC है वो कितना हो जाएगा, AC बराबर में 2.9। अब इधर वाले को आप मापोगे तो ये देखो 7। तो ये हो जाएगा आपका 4.7 BC के बराबर। तो यहाँ देखो अभी अपन ने 7.6 की ये रेखा खींची थी, तो 7.6 की रेखा खींची थी तो AC और BC मिलके 7.6 हो रहा है क्या, अपन देखते हैं। तो 9 और 7 कितने होते हैं, 9 और 7 16, असल लगी 1, फिर 4 और 2 6 और 1 7 और 1 अंक छोड़ के पॉइंट। तो ये हो गई हमारी 7.6। क्या करना है भाई, सत्यापन। सत्यापन जैसे सत्यापन अपन करेंगे तो सत्यापन में क्या करेंगे कि अभी आपने देखा है कि A13 से B तक आपने A13 B के समांतर A5C एक रेखा खींची है। तो यहाँ आपका जो एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज, A13B, ये त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें हमने क्या देखा कि A13 समांतर A5, यानी ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। अब समांतर है यानी एक त्रिभुज में अगर दो रेखाएं समांतर होती है तो अब आपको पता है ये त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो अब आपके पास देखो एक त्रिभुज ये A5C और एक त्रिभुज A13B, ये दोनों क्या हो गए, एक समरूप त्रिभुज हो गए। तो अब इन समरूप त्रिभुजों में क्या होता है कि जो इन दोनों भुजाओं का अनुपात होगा, इनका जो अनुपात होगा वही इनका होगा। तो यहाँ अपन कह सकते हैं क्या कि A5 बटा A5 A13 बराबर में यही अनुपात किसका हो जाएगा, AC बटा BC का। अब इधर आप देखोगे ये 5 है और ये 8 है तो बराबर में 5:8, 5/8। तो अब ये 5/8 में हो गया। तो अब आप कह सकते हो AC बटा BC बराबर 5/8, यानी AC अनुपात BC बराबर 5:8।